हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी आप लोग। दिस इज़ गोलू और आपका स्वागत है एक और फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे EAA वर्सेस प्रोटीन के बारे में। एक्चुअल में मुझसे क्वेश्चन भी पूछा गया था रितेश द्वारा, सर एक क्वेश्चन है, क्या हम वे प्रोटीन को EAA से रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए, इसे आसानी से समझने के लिए आपको एक साइड EAS की प्रोफाइल दिखाता हूं और एक साइड प्रोटीन की प्रोफाइल दिखाता हूं अमीनो एसिड्स की। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि EAA में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होने के साथ साथ 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड भी होते हैं। अब यहाँ पर एक बंदे ने बोला था कि भैया 21 और 22 नंबर का भी अमीनो एसिड आ गया है, उसके बारे में क्यों नहीं बताते आप। तो देखिए, अभी उस पर रिसर्च चल रही है, वो प्रॉपर तरीके से प्रूफ नहीं हुआ है कि ये एक्चुअल में है भी या नहीं। ओके, सो थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करके चलिए। अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। ये जो मैंने आपको प्रोटीन के अंदर 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में बात की थी, आपको ये पता है कि ये हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि बॉडी बाहर से मांगती ही नहीं है, ये खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है। और आप में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जो EAAs है यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड, उनसे ही हमारा वर्क चलता है। नहीं, आपकी स्क्रीन पर एक मैं फोटो शो कर रहा हूँ, आप उसमें देख सकते हो कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस कर लेती है मैक्सिमम, लेकिन कुछ कंडीशनली नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं जो कि हमें बाहर से भी लेने पड़ते हैं। और अगर वो हमें सही से नहीं मिले तो जिसके बगैर हमारी बॉडी में बहुत से काम रुक सकते हैं, जैसे कि हमारे टिश्यूज़ का रिकवर होना, हार्मोन्स के लेवल को सही रखना, इम्यून सिस्टम को सही रखना, ये सब कामों में दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। और जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, प्रॉपर प्रोटीन से, क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें EAS NEAS यानी कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, उधर से ही ये हमें मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने रितेश ये जाना होगा अच्छे से कि हमारी बॉडी में नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का भी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं आपके इनके रिप्लेस के बारे में। तो ये आपके गोल पर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। जैसे कि मान के चलो, एक बॉडी बिल्डर है प्रॉपर प्रोफेशनल और एक है नॉर्मल गाय, यानी कि जिससे ज्यादा कोई हैवी मसल ग्रोथ नहीं करनी है, एक प्रॉपर कंपटीशन में नहीं जाना, एक पोजिंग नहीं करनी है, जिसकी वजह से जो मसल मास चाहिए रहेगा उसकी भी जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आपको ऐसा कुछ करना है क्या। अगर आपका आंसर यहाँ पर ना है तो EAAs को आपको ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अगर अपनी नॉर्मल डाइट से प्रोटीन लेते हो, वेरियस फूड से प्रोटीन लेते हो, उससे ही आपकी मसल ग्रोथ आसानी से हो जाएगी। और अच्छी बात है कि आप कोई प्रोटीन पाउडर भी यूज़ करते हो अच्छा वाला, तो जो प्रोटीन की बाकी की कमी है वो भी थोड़ी फुलफिल होती रहेगी। सो आपको यहाँ पर EAA का यूज़ नहीं करना है, फालतू में पैसे को अपने वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बता चुका हूँ कि जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो आपकी बॉडी तो प्रोड्यूस कर ही रही है, साथ में वो प्रोटीन पाउडर में पाए जाते हैं, वे प्रोटीन पाउडर। तो आपको यहाँ पर पैसों को इन्वेस्ट करना है तो अपने वे प्रोटीन में करो, ना कि EAAs में। यहाँ पर ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि EAAs का काम नहीं है, EAAs का काम है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से होता है। मैंने ऐसे कई बॉडी बिल्डर्स को देखा है जो EAAs का भी यूज़ कर रहे हैं और BCAAs का भी यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर तो आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि भाई साहब इतना सब कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा हैवी रहती है और प्रोटीन पाउडर भी वो बहुत, जो इनकी नॉर्मल स्कूप्स होती हैं, जैसे कि मान के चलो हमारा 2-3 स्कूप्स में ही काम हो जाता है यूजुअली, बहुत से लोगों का तो 1 स्कूप में ही काम हो जाता है, लेकिन उनका 6 से लेके 8-8 स्कूप तक भी प्रोटीन चले जाता है। उसके बाद वो ड्यूरिंग वर्कआउट BCAAs भी चलाते हैं और नॉर्मली EAAs भी चलाते हैं। और एक बॉडी बिल्डर का मैंने इंटरव्यू देखा था, तो उसने ये बोला था कि जब भी मेरा प्रोटीन पाउडर जैसे ही खत्म हो जाता है और EAA पड़ा है, तो मैं वहां पर उन EAAs पाउडर से एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बॉडी की जो नीड है उससे मैं पूरा कर लेता हूं। तो यहाँ पर बहुत से लोग ये समझ रहे होंगे कि भाई साहब EAAs को लेना ही क्यों है, क्योंकि जब प्रोटीन पाउडर खत्म हो रहा है तो वो पहले ही रिजर्व करके रखे ना अपने सप्लीमेंट्स को। देखिए, आप यहाँ पर उनके मैटर्स को थोड़ा सा अलग छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका जो मसल प्रिजर्व करना होता है ना जिस कंडीशन पे, वो वहाँ पर प्रोटीन पाउडर के साथ साथ EAs भी ले रहे हैं, तो अपनी बॉडी को थोड़ा समझते हुए ले रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वर्क कर रहे हैं, प्रोफेशनल है, बहुत ज़्यादा हैवी मसल मास कैरी करके स्टेज पे उतरते हैं, तो उनको कॉपी करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका लेवल अलग है। अब यहाँ पर बहुत से लोग मुझे गलत भी ठहरा सकते हैं, वो यही कहेंगे कि भाई साहब इसके ऊपर तो प्रॉपर स्टडी ही नहीं है कि प्रोटीन के साथ साथ EAA भी लेने पर आपकी मसल ग्रोथ में थोड़ा अच्छा जो ग्राफ है वो बढ़ सकता है। ओके, और मैं यहाँ पर आपको एक और कंफ्यूजन ये भी दे सकता हूँ कि एक स्टडी में तो ये भी बोला जा रहा था कि भाई साहब EAA में जो अमीनो एसिड्स रहते हैं उनका परसेंटेज बहुत हाई रहता है मुकाबले प्रोटीन के। तो यहाँ से समझ पा रहे हो आप, उन एसेंशियल अमीनो एसिड को पूरा करने के लिए वो थोड़ा सा सपोर्ट ले रहे हैं, प्रोटीन के साथ साथ EAAs का भी।
देखिए वीडियो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा होगा क्योंकि मैंने दो मैटर को यहाँ पर समझाया है, एक बॉडी बिल्डर्स वाले एरिया को और एक आपके एरिया को। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आई हो एक बार में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा देखिए, अच्छे से समझिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर EAA क्या, कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले, बल्कि प्रोटीन पाउडर भी लेने से पहले मैं यहाँ पर जो अच्छा बता रहा हूँ आपको, ये देखो कि ज़रूरत है भी या नहीं। जब आपकी डाइट से प्रॉपर प्रोटीन हो रहा है तो कोई भी ज़रूरत नहीं है भाई साहब। इस प्रोटीन की कंडीशंस को समझने के लिए मैं आपको एक प्लेलिस्ट दूंगा कमेंट सेक्शन के टॉप पर। हर तरीके से आपको बताया गया है कि प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इनकी प्राइस ऊपर नीचे क्यों होती है, तो इन सब के बारे में डिटेल में बात की गई है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके हिसाब से जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं उनको क्लियर किया गया है। ओके, और साथ में मैं BCAA की भी लिंक दूंगा जिससे कि आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो सके। सो आई होप रितेश भाई आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, और आपने जो मेरी इतनी बात सुनी देर तक उसके लिए थैंक यू।